नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूँ। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कुंडली में अगर तीसरे भाव का स्वामी अर्थात तृतीयेश छठवें भाव में स्थित हो तो जातक के जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगर तृतीयेश कुंडली के छठे भाव में स्थित हो तो जातक को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। तृतीयेश के छठे भाव में फलों को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि कुंडली के तीसरे भाव से और छठवें भाव से किन किन चीजों का विचार किया जाता है। एक जनरल ओवरव्यू हो जाए, पहले ये समझ लिया जाए कि तीसरे भाव से और छठवें भाव से किन किन चीजों का विचार किया जाता है। अगर हम कुंडली के तीसरे भाव की बात करें, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस प्लेसमेंट के तहत जो दोनों भाव इन्वॉल्व हैं, दोनों भाव ही एक उपचय स्थान है। कुंडली में तीसरा भाव, छठवां भाव, 10वां भाव और 11वां भाव उपचय स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आने वाला भाव है, जिसके तहत तीसरा भाव भी उपचय स्थान है और छठवां भाव भी उपचय स्थान है। सबसे पहले अगर हम तीसरे भाव के परिचय की बात करें तो तीसरे भाव से मित्रों हम लोग जिन फलों का विचार करते हैं कि करके उनको डिस्कस कर लेते हैं। तीसरे भाव से मित्रों हम लोग जातक के छोटे भाई बहनों का विचार करते हैं। जातक के छोटे भाई बहनों से संबंधित जो विषय है उनका हम विचार करते हैं। छोटे भाई बहन से कैसे संबंध रहेंगे जातक के, या छोटे भाई बहनों की हेल्थ, उनका स्वास्थ्य, उनका जीवन, जो भी विषय जातक के छोटे भाई बहनों से संबंधित है उसका विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। कुंडली के तीसरे भाव से जातक की कम्युनिकेशन स्किल का विचार करते हैं। जातक की जो वाक शैली है, जो बोलचाल का तरीका है, कितना प्रभावशाली है, इसका विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। और कुंडली के तीसरे भाव से ऑल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन का विचार किया जाता है, वर्बल कम्युनिकेशन एज वेल एज रिटन कम्युनिकेशन। लिखित भाषा और मौखिक भाषा, दोनों प्रकार के भाषा और भाषा के माध्यमों का विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। कुंडली के तीसरे भाव से हम जातक के साहस का विचार करते हैं, उसके पराक्रम करने की शक्ति का विचार करते हैं, उसके करेज का विचार करते हैं, जातक की ब्रेवनेस का विचार करते हैं, उसकी बोल्डनेस का विचार करते हैं। तो चूंकि कुंडली के तीसरे भाव से हम साहस और पराक्रम का विचार करते हैं जातक का, तो यहीं से उसके डरपोक स्वभाव का होना, डरना, डम्बनेस होना, दबोपना होना, इन भी सारी चीजों का विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। कुंडली के तीसरे भाव से जातक की निश्चय शक्ति का पता लगता है। जातक की संकल्प करने की शक्ति कितनी दृढ़ होगी, उसके संकल्प में कितनी दृढ़ता होगी, इस चीज का विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। जातक की फर्म डिटर्मिनेशन का विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। जातक अपने संकल्पों के प्रति, अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ होगा कि उसके संकल्प में वो मजबूती नहीं रहेगी। जातक थोड़ी सी जीवन में बाधा आ गई तो डगमगा जाएगा। ये सारी चीजें कुंडली के तीसरे भाव से पता लगती है। जातक के प्रयत्न करने की शक्ति, उसके प्रयासों के, उसके एफर्ट, हमारी कुंडली के जो 12 भाव होते हैं वो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों का इंडिकेशन प्रदान करते हैं, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो कुंडली का तीसरा भाव दिखाता है जातक के प्रयत्नों के, जातक के प्रयासों को, जातक जीवन के किस क्षेत्र की ओर अपने प्रयासों को करेगा, किस क्षेत्र की ओर अपना एफर्ट करेगा, किस क्षेत्र की ओर अपनी मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा। इस चीज को हम कुंडली के तीसरे भाव से विचार करते हैं। तो लेबर वगैरह, मेहनत, परिश्रम, इन सारे विषयों का विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। कुंडली के तीसरे भाव से हम जातक के नेबरहुड का विचार करते हैं। आस पड़ोस के लोग जो है, लोकल सर्किल के लोग हैं, जो लोकल सर्किल के दोस्त यार हैं, उनका विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। कुंडली के तीसरे भाव से हम छोटी दूरी की यात्राओं का विचार करते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवलिंग का विचार करते हैं। कुंडली के तीसरे भाव से हम हॉबीज एंड स्किल का विचार करते हैं, क्योंकि तीसरा भाव कुंडली में भी क्रिएटिविटी एंड एक्सप्रेशन का है। तो यहाँ पे बेसिकली उन स्किल्स का विचार करते हैं कि जातक कितना स्किलफुल होगा, ये कुंडली का तीसरा भाव बताता है कि बेसिकली उन स्किल्स का जिनमें हैंड का यूज हो, हाथ का इस्तेमाल हो। कुंडली के तीसरे भाव से हम जातक के फिजिकल स्ट्रेंथ, उसकी इंटरनल स्टेमिना, उसका
उसका फिजिकल स्ट्रेंथ कैसा होगा, कितना स्टैमिना होगा जातक के पास, मतलब जातक बलिष्ठ होगा, कमजोर होगा, जातक उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ कैसी होगी, चीज कुंडली का तीसरा भाव बताता है। जातक के परिश्रम करने की शक्ति, उसके मेहनत करने की शक्ति कुंडली का तीसरा भाव बताता है। और दूसरी तरफ अगर हम कुंडली के छठवें भाव की बात करें, ये हम कुछ मोटे मोटे कंपोनेंट्स का विचार कर रहे हैं, आगे और डिटेल में डिस्क्राइब हो जाएगा। कुंडली के अगर हम छठवें भाव की बात करें मित्रों, तो कुंडली का छठवां भाव, तीसरा भाव एक उपचय स्थान था, कुंडली का छठवां भाव भी एक उपचय स्थान है। उपचय स्थान होने के साथ साथ कुंडली का छठवां भाव एक त्रिक स्थान की श्रेणी के अंतर्गत भी आता है। कुंडली का छठवां भाव एक दूसरे स्थान श्रेणी के अंतर्गत आने वाला भी भाव है। तो चूंकि दूसरे स्थान के श्रेणी के अंतर्गत आने वाला भाव है, तो यहां से बहुत सी नेगेटिव चीजों का विचार होगा, तो कुछ पॉजिटिव चीजों का भी विचार होगा। तो चलिए, जिस प्रकार से तीसरे भाव का परिचय हो गया, अब हम लोग कुंडली में छठवें भाव के परिचय पर विचार करते हैं। मैं तो कुंडली के छठवें भाव की बात करें तो कुंडली के छठवें भाव से जीवन में होने वाले रोगों का विचार किया जाता है। जातक को जीवन में किस प्रकार के रोगों का सामना करना पड़ेगा, इसका विचार हम कुंडली के छठवें भाव से करते हैं। डिजीज का विचार कुंडली के छठवें भाव से करते हैं। जातक के एनिमीज, जातक के शत्रुओं का विचार, जातक के शत्रु पक्ष का विचार हम कुंडली के छठवें भाव से करते हैं। जातक के जो शत्रु होंगे, जिनके द्वारा जातक को चैलेंजेस लाइफ में मिलेंगे, राइवलरी का सामना करना पड़ेगा, कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा, वो शत्रु पक्ष जातक का कैसा होगा, कमजोर होगा कि शक्तिशाली शत्रु होगा। अगर शक्तिशाली शत्रु होगा तो जातक की लाइफ में स्ट्रगलफुल ज्यादा हो जाएगी, जातक की लाइफ में स्ट्रगल ज्यादा आ जाएगी और सफरिंग आ सकती है अगर शत्रु पक्ष ज्यादा बड़ी होगा। तो जातक के एनिमीज, उसके शत्रु पक्ष का विचार हम कुंडली के छठवें भाव से करते हैं। कुंडली के छठवें भाव से जीवन में आने वाले ऑब्स्टेकल्स का विचार करते हैं, मतलब जीवन में आने वाली बाधाओं का, व्यवधान का, रुकावटों का, अवरोधों का विचार हम कुंडली के छठवें भाव से करते हैं। अगर जीवन में किसी प्रकार का ब्लेड लगना है, कलंक लगना है, आरोप लगना है, लिटिगेशंस लगने हैं, इसका विचार हम कुंडली के छठवें भाव से करते हैं। जीवन में होने वाले वाद विवाद, डिस्प्यूट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़े, फाइटिंग, क्वेरल्स, इन सब सारे विषयों का विचार हम कुंडली के छठवें भाव से करते हैं। अगर जीवन में किसी प्रकार का कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना, झगड़े वगैरह का सामना करना है, जिसके तहत आपकी समाज में छवि वगैरह भी धूमिल हो, उसका विचार हम कुंडली के छठवें भाव से करते हैं। तो चूंकि ये काफी निगेटिव चीजों का विचार करते हैं कुंडली के छठवें भाव से, तो जीवन में मिलने वाले अपयश, कलंक, बदनामी का भी विचार हम कुंडली के छठवें भाव से करते हैं। इमोरल और इलीगल एक्टिविटीज का भी विचार हम कुंडली के छठवें भाव से करते हैं। कुंडली के छठवें भाव से हम जातक की डेली रेगुलर लाइफ का विचार करते हैं, जातक की डेली रूटीन लाइफ का विचार करते हैं, मतलब जातक अपनी डेली दिनचर्या में किस प्रकार का जीवन यापन अपना करेगा, इसका विचार हम कुंडली के छठवें भाव से करते हैं। कुंडली के छठवें भाव से हम मामा और मौसी का विचार करते हैं, क्योंकि कुंडली का छठवां भाव चौथे भाव से तीसरा है, तो जो माँ, जातक की माँ है, उनके भाई बहन का विचार कुंडली के छठवें भाव से करते हैं। कुंडली के छठवें भाव से हम पालतू जानवरों का विचार करते हैं, अंडर प्रिविलेज पीपुल्स का विचार करते हैं, जो शोषित वर्ग के लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, उनका विचार हम कुंडली के छठवें भाव से करते हैं। कुंडली के छठवें भाव से जातक के जो ऑफिस में जो कलीग्स होते हैं, उनका विचार कुंडली के छठवें भाव से करते हैं। तो ये तो हम लोगों ने मोटे तौर पर समझ लिया कुंडली के छठवें भाव से और तीसरे भाव से किन चीजों का विचार करते हैं। अगर अंगों की बात की जाए तो तीसरे भाव से कान, गला, भुजाएं, हाथ, इन सारी चीजों का विचार कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं, अगर अंगों की बात करें। और अगर तीसरे भाव से जातक के छोटे भाई बहनों का भी विचार करते हैं, और कुंडली के छठे भाव से अगर अंगों की बात करें तो जो एब्डोमेन पोर्शन होता है, बिलो नाभि के पोर्शन के नीचे का जो आंतों वाला एरिया, इंटेस्टाइन वाला एरिया है, उनका विचार हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। तो मैं तो ये तो हो गया कि तीसरे भाव से और छठवें भाव से किन किन चीजों का हम विचार करते हैं। अब आइए अपने टॉपिक पे हम लोग आते हैं कि कुंडली में अगर तीसरे भाव का स्वामी छठवें भाव में बैठा हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार का फल मिलता है। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, तीसरा भाव और छठवें भाव
जब तीसरे भाव का स्वामी अर्थात तृतीय जब कुंडली के छठवें भाव में होगा तो यहाँ पे 3 एंगल का निर्माण होगा। 3 एंगल बनेंगे, 3 दृष्टिकोण बनेंगे। इस प्लेसमेंट को हमें 3 दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा, 3 एंगल से देखना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहला जो सेंट्रल पॉइंट आता है, केंद्र बिंदु आता है, वो होता है लग्न। लग्न मतलब कौन? जातक। तो सबसे पहला जिसको फोकस में रखते हुए इस फल को हमको डिस्क्राइब करना है, वो सबसे पहला केंद्र बिंदु है जातक। तो अगर इसको लग्न, जातक को हम कहां से विचार करते हैं? लग्न से। तो अगर हम लग्न की दृष्टिकोण से इस प्लेसमेंट को देखें तो लग्न से तीसरे भाव का स्वामी जाकर के लग्न से छठे भाव में बैठा है। ध्यान दीजिएगा, 3 एंगल बनेंगे इस प्लेसमेंट में, जिसमें पहला एंगल है कि लग्न से तीसरे भाव का स्वामी जाकर के लग्न से छठे भाव में बैठा है। तो तीसरा भाव का स्वामी जाके छठे भाव में बैठा है, ये लग्न की दृष्टिकोण से हो गया। और जब इसको हम तीसरे भाव के दृष्टिकोण से देखें तो तीसरे भाव का स्वामी अपने भाव से चौथे भाव में जाके बैठा है। तीसरे भाव का स्वामी अपने से चौथे भाव में जाके बैठा है। और जब इसको तीसरे एंगल पर हम विचार करते हैं, तीसरा एंगल है छठवां भाव, जब इसको हम छठवें भाव के एंगल से देखते हैं, छठवें भाव के दृष्टिकोण से देखें तो तीसरा भाव क्या है? छठवें भाव का 10वां भाव है। तीसरा भाव कुंडली में क्या है? छठवें भाव का 10वां भाव है। छठवें भाव से 10वां भाव का मतलब ये हुआ कि ये तीसरे भाव का स्वामी छठवें भाव में बैठना। छठवें भाव के अगर दृष्टिकोण से देखें तो छठवें भाव से 10वें भाव का स्वामी आकर के छठवें भाव में बैठा है। 3 एंगल हो गए। अब इन सबको ध्यान में रखते हुए हम फलों की बात करेंगे, प्रेडिक्शंस की बात करेंगे और एक कंक्लूसिव समरी की बात करेंगे। मित्रों देखिए, तीसरा भाव जीवन में आपके एफर्ट्स को शो करता है, आपके प्रयत्नों को, आपके प्रयासों को शो करता है। जीवन के किस क्षेत्र की ओर आप प्रयास करेंगे, किस क्षेत्र की ओर आप मेहनत करेंगे, किस क्षेत्र कैसा आपका एफर्ट रहेगा, एफर्ट की जो स्किल है आपकी कैसी रहेगी, कितना एफर्ट जीवन में आप करोगे, कितनी मेहनत करोगे, कितना परिश्रम करोगे, यह कुंडली का तीसरा भाव बताता है। और उसका स्वामी जाके कहां बैठा है? उसका स्वामी जाके कुंडली के छठे भाव में बैठ गया। तो ये दर्शाता है कि आप अपने जीवन में छठे भाव से जिन कारक तत्वों का संबंध है, छठवें भाव से जिन सिग्निफिकेंस का संबंध है, जिन भी चीजों का हम छठवें भाव से विचार करते हैं, उनको हैंडल करने में, उनको टैकल करने में आपके विशेष स्तर आप अपने जीवन में प्रयास करोगे, एफर्ट करोगे। मतलब तीसरा भाव का स्वामी जब छठवें भाव में बैठेगा तो आपको अपनी लाइफ में आप विशेष प्रयत्न करोगे, एफर्ट करोगे, प्रयास करोगे। किस दिशा में? लाइफ में आने वाले ऑब्स्टेकल्स को हैंडल करने की दिशा में, लाइफ में आने वाले रुकावटों, व्यवधान, अवरोधों को हैंडल करना, उनको मैनेज करना, उनको टैकल करने की दिशा में आपके विशेष एफर्ट होंगे, विशेष प्रयास होंगे। जीवन में आने वाले व्यवधान को, उनको हैंडल करना, उनको संभालना, उनको टैकल करना, उनको उनसे ओवरकम करना, उन पे विजय पाके जीवन में जो आपके अवरोध आ रहे हैं, जो चैलेंजेस आ रहे हैं, उन पे विजय पाना के लिए जो आप प्रयत्न करोगे, प्रयास करोगे। मतलब लाइफ में जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको डिफीट करने के लिए आपके विशेष प्रयत्न रहेंगे, विशेष प्रयास रहेंगे। लाइफ में आप अपने विशेष प्रयत्न, अपने प्रयासों को शत्रु पक्ष को हैंडल करने में लगाओगे। लाइफ में जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जो राइवलरीज आ रही है, जो रिवेंज आ रही है, जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जीवन के जिन भी क्षेत्रों के माध्यम से आपको अपने लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं, उनको डिफीट करने में, उनको पराजित करने में आप अपना विशेष प्रयत्न करोगे, विशेष एफर्ट लगाओगे। मतलब ऐसा व्यक्ति अपने कंपटीटों के छठवें भाव से हम कंपटीशन का भी विचार करते हैं, तो जीवन में आने वाली प्रतिस्पर्धाओं से, जीवन में आने वाले चैलेंजेस से, जीवन में आने वाले शत्रुओं का सामना करने में उनका विशेष प्रयत्न रहता है, विशेष प्रयास रहता है। तो चूंकि तीसरे भाव का स्वामी जाकर के तृतीय स्थान में है, और तो उसके जातक के जो प्रयत्न रहेंगे, जीवन में आने वाले चैलेंजेस को हैंडल करने के उसके प्रयत्न लगेंगे। तो ऐसा जातक जिसको जीवन भर, क्योंकि जीवन भर में तीसरा भाव क्या शो करता है कि आपके होल लाइफ, आपके एफर्ट किस दिशा की ओर रहेंगे, तो वो जाके बैठा है छठवें भाव में। तो मतलब ऐसे लोग क्या होते हैं, अगर तीसरे भाव का स्वामी कुंडली के छठवें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, मतलब स्वराशि का हो, उच्च राशि का हो, अति मित्र राशि का हो, मित्र राशि का हो, तब ऐसा व्यक्ति जीवन में आने वाले ऑब्स्टेकल्स को, अवरोधों को, शत्रु पक्षों को पराजित करता है। जीवन में आने वाले बाधाओं, व्यवधानों को
डिफीट करता है, उनमें वो संघर्ष करता हुआ आगे बढ़ता जाता है। तो चूंकि यहाँ पे चीज आ क्या गई कि तीसरा भाव जो कि आपके एफर्ट को शो करता है, मेहनत परिश्रम को शो करता है, उसका स्वामी छठवें भाव में बैठना है, मतलब यह है कि आपके लाइफ में स्ट्रगल्स होंगे। अब ये तीसरे भाव का स्वामी छठवें भाव में चाहे अच्छी प्लेसमेंट में हो चाहे खराब प्लेसमेंट में हो, एक इंडिकेशन मिल जाता है क्लियर कट के आपको अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि आपको अपने लाइफ में ऑब्स्टेकल्स को पार करते हुए, बाधाओं को पार करते हुए, व्यवधानों को पार करते हुए आप अपनी लाइफ में पार करोगे, आगे बढ़ोगे। तो जब आप स्ट्रगल का सामना करते हुए, अवरोधों का, व्यवधानों का सामना करते हुए, शत्रु पक्षों का सामना करते हुए अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे, तो जाहिर सी बात है लाइफ थोड़ी स्ट्रगलफुल रहेगी। आप एक कह लीजिए कि एक स्मूथ पटरी वाली गाड़ी ना होकर के उतार चढ़ाव लाइफ में हो सकते हैं, क्योंकि छठवां भाव ऑब्स्टेकल को शो करता है, उतार चढ़ाव को शो करता है, अप एंड डाउन को शो करता है। तो आपको लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। तो तीसरे भाव का स्वामी अगर छठवें भाव में अच्छी स्थिति में है, तो आप अपने जीवन में आने वाले अवरोधों को आप विन करोगे, उनके ऊपर जीतोगे, उन सबको डिफीट करोगे। तो इसके लिए थोड़ा आपको संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और लाइफ में आने वाले चैलेंजेस को आप डिफीट करोगे। अगर तीसरे भाव का स्वामी छठवें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तब आपके शत्रु आपके सामने नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि आप शत्रु हंता वाली स्थिति में रहोगे। आप अपने एनिमीज को डिफीट करोगे, उनका दमन कर डालोगे। ऐसे लोग जिनकी कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी छठवें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में हो, और अगर मेलेफिक स्वभाव का, जो पापक ग्रह कोई हो, तो ऐसे लोग थोड़ा स्वभाव से झगड़ालू किस्म के हो सकते हैं, थोड़ा सा क्रूअलिटी उनके नेचर में हो सकती है। और चूंकि तीसरा भाव कम्युनिकेशन को शो करता है, तो अगर तीसरे भाव का स्वामी छठवें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में हो, और जो ग्रह का स्वभाव हो, पापक हो, मेलेफिक हो, तो ऐसे लोग थोड़ी बोली हार्श हो सकती है, थोड़ा सा खरा बोलने वाले हो सकते हैं, थोड़ा सा अग्रेसिव स्पीच वाले हो सकते हैं, आक्रामकता हो सकती है उनकी भाषा में। वैसे लोग अपने शत्रुओं का दमन करने वाले होते हैं, शत्रुओं को पराजित करने वाले होते हैं, एनिमीज को डिफीट करने वाले होते हैं। अगर तीसरे भाव का स्वामी छठवें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में हो, तो चूंकि कुंडली का छठवां भाव फाइटिंग को शो करता है, क्वेरल को शो करता है, लड़ाई झगड़े को शो करता है, और तीसरा भाव जातक की करेज करने की शक्ति को बताता है, पराक्रम करने की शक्ति को बताता है। तो इसका मतलब ये होता है कि तीसरे भाव का स्वामी अगर कुंडली के छठवें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट हो, तो ऐसा जातक के पास स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है, बहुत मजबूत इच्छा शक्ति होती है। ऐसा जातक वॉरियर होता है, फाइटर होता है, और जीवन में आने वाले विभिन्न अवरोधों का वो दमन कर डालता है, शत्रु हंता होता है। ऐसे लोग जैसे जो फोर्स से संबंधित लाइन है, डिफेंस हो गया, मिलिट्री हो गई, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गई, नेवी हो गई, आर्मी हो गई, एयरफोर्स हो गया, पैरामिलिट्री फोर्स सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, फोर्स से रिलेटेड जॉब में बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। और अगर तीसरे भाव का स्वामी कुंडली के छठवें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में हो, और ग्रह का स्वभाव थोड़ा पापक टाइप का हो, तो ऐसे लोग अपने स्वभाव से थोड़ा डिक्टेटरशिप इनके अंदर हो सकती है, तानाशाही हो सकती है, आर्बिट्रेरियस हो सकती है, मतलब थोड़ा ये ऐसे लोग क्रूवल स्वभाव के हो सकते हैं, और ऐसे लोग दूसरों के ऊपर डोमिनेट करना चाहते हैं, दूसरों के ऊपर अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं। ऐसे लोग किसी लोग से कमांड लेने के बजाय कमांड देना पसंद करते हैं, दूसरों को ऑर्डर करना, कमांड करना। अगर तीसरे भाव का स्वामी कुंडली के छठवें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो ऐसे लोग शत्रुहंता होते हैं, अपने शत्रुओं को पराजित करते हैं, और फोर्स से रिलेटेड सेक्टर में बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। जैसे अगर तीसरे भाव का स्वामी मंगल जाकर के कुंडली के छठवें भाव में बैठ गया, या सूर्य जाके बैठ गया, तो ऐसे लोग फोर्स से रिलेटेड सेक्टर में बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर तीसरे भाव का स्वामी, ध्यान दीजिएगा, तीसरा भाव जातक की कम्युनिकेशन स्किल को शो करता है, और कुंडली का छठवां भाव जातक की लॉजिकल ब्रेन को बताता है। जातक के पास लॉजिकल ब्रेन की कैपेसिटी कैसी होगी, यह कुंडली का छठवां भाव बताता है। तो अगर तीसरे भाव का स्वामी कुंडली के छठवें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, स्वराशि का हो, उच्च राशि का हो, या मित्र राशि का हो, अति मित्र राशि का हो, तो इसका मतलब क्या होगा कि जातक के पास लॉजिकल ब्रेन की कैपेसिटी अच्छी होगी, और ऐसा जातक बहुत ही लॉजिकली बात करने वाला होगा, मतलब बहुत ही तर्कों के साथ बात करने वाला होगा। अपनी कम्युनिकेशन में लॉजिस्टिक्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेगा, बहुत ज्यादा तर्कों के साथ बात करेगा, नजीरें पेश करेगा, उदाहरण पेश करेगा, लॉजिक के साथ बात करेगा, तर्कों के साथ बात करेगा। तो ऐसे लोग डिबेट में, वाद विवाद में
बड़े ही कुशल वक्ता, बड़े कुशल शैली से, बड़े ही प्रभावशाली तरीके से तर्कों के साथ बात करके डिबेट में, वाद विवाद में या कॉन्फ्लिक्ट्स में दूसरों के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि इनकी बातचीत की शैली में बहुत ज़्यादा डिबेटिंग स्किल होती है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल स्किल होती है, तर्कों की शक्ति बहुत अच्छी होती है। तो ऐसे लोग वाद विवाद में तर्क करने की शक्ति बहुत कुशल होते हैं, महारथी होते हैं। अगर तीसरे भाव का स्वामी कुंडली के छठे भाव में गया है, तो अगर विशेषता अगर तीसरे भाव का स्वामी बुध हो के कुंडली के छठे भाव में चला गया है, जैसे मेष लगन हो, तब तो ऐसा जातक बहुत कली चतुर वक्ता होता है, बहुत ही कुशलता से बातचीत करता है, बहुत ही तर्कों के साथ बात करता है। तो ऐसा व्यक्ति लॉ सेक्टर में, लॉ फील्ड से संबंधित कार्यों में बहुत अच्छी सक्सेस प्राप्त कर सकता है, जहां पर उसे बहुत तर्कों के साथ बात करना हो। और चूंकि ध्यान दीजिएगा, कुंडली का छठवां भाव जातक की डेली रेगुलर लाइफ, डेली रूटीन लाइफ को शो करता है। कुंडली का छठवां भाव कॉन्फ्लिक्ट्स को शो करता है, लड़ाई झगड़े को शो करता है, क्वेरल्स को शो करता है। कुंडली का छठवां भाव कोर्ट कचहरी वगैरह को शो करता है। तो तीसरे भाव का स्वामी कुंडली के छठवें भाव में चला गया, तो ऐसे व्यक्ति की स्किल का इस्तेमाल कहाँ होगा? ध्यान दीजिए, कुंडली का तीसरा भाव स्किल को भी शो करता है। तो ऐसे व्यक्ति के गुणों का इस्तेमाल कहाँ पे होगा? न्यायालय में, जहां पे व्यक्ति को बहुत तर्कों के साथ बात करना पड़ता है, बहुत डिबेटिंग स्किल के साथ बात करना पड़ता है। तो अगर तीसरे भाव का स्वामी कुंडली के छठवें भाव में अच्छी अवस्था में है, तो और विशेषकर बुध वगैरह हो जाए, तो ऐसा जातक कुशल वक्ता होता और न्यायालय से संबंधित टास्क में, लॉ फील्ड संबंधित सेक्टर में जातक अगर मान लीजिए अधिवक्ता है, एडवोकेट है, और ऐसे किसी कार्य में इन्वॉल्व है जहां बहुत ज्यादा उसे तर्कों के साथ बात करना पड़े, जैसे जर्नलिज्म। अब ध्यान दीजिए, कुंडली के तीसरे भाव को मीडिया हाउस से भी संबंधित, कुंडली का तीसरा भाव मीडिया हाउस का भी है, क्योंकि कुंडली का तीसरा भाव कम्युनिकेशन को शो करता है। तो ऐसा जातक लॉ फील्ड से संबंधित कार्यों में बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है, लॉ स्ट्रीम से रिलेटेड सेक्टर में बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है, जर्नलिज्म के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। क्यों? क्योंकि तीसरा भाव कम्युनिकेशन का है और छठवां भाव जातक के लॉजिकल ब्रेन का है, और तीसरा भाव कम्युनिकेशन का है, छठवां भाव डिबेट का है, कंपटीशन का है, छठवां भाव वाद विवाद का है। तो आप जैसे देखते होंगे टीवी पे डिबेट वगैरह आती है न्यूज चैनल पे, जहां पे न्यूज एंकर जो होता है लोगों को बैठा करके उनके साथ बहस करता है, तर्क वितर्क करता है। तो अगर कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी छठवें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो ऐसा जातक मीडिया हाउस सेक्टर में भी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है, मीडिया सेक्टर में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वो सारे कार्य जो कम्युनिकेशन बेस्ड हो और जहां पे बहुत तर्कों के साथ बात करने की आवश्यकता हो, बहुत ज्यादा डिबेटिंग स्किल का यूज करके बात करने की आवश्यकता हो, ऐसे सारे सेक्टर में जातक को बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त होती है। अब ध्यान दीजिएगा, तीसरा भाव जातक के करेज को शो करता है, जातक की हॉबीज को शो करता है तीसरा भाव, और कुंडली का छठवां भाव कंपटीशन से संबंधित है, प्रतिस्पर्धा से संबंधित है, एडवेंचरस चीजों से संबंधित है। तो तीसरा भाव जातक के परिश्रम करने की शक्ति को शो करता है, उससे करेज करने की शक्ति को शो करता है, हॉबीज को शो करता है। कुंडली का छठवां भाव जातक के कंपटीशन को शो करता है, जातक के लाइफ में आने वाले कंपटीशन को शो करता है, प्रतिस्पर्धा को शो करता है। तो अगर इन दोनों को कोरिलेट करके दिखाता है, तो जातक उन सारे सब क्षेत्रों में जहां पे जातक को अपनी डेली रेगुलर लाइफ में, क्योंकि कुंडली का छठवां भाव डेली रेगुलर लाइफ को बताता है, डेली रूटीन लाइफ को बताता है, तो डेली रूटीन लाइफ में जहां पे उसे डेली बहुत ज्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़े और अपनी उसे फाइटिंग स्पिरिट जाहिर करनी पड़े, तो ऐसे क्षेत्रों में जातक को बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त मिल सकती है। जैसे जातक एथलेटिक्स हो सकता है, जातक स्पोर्ट्समैन हो सकता है, खेल जगत से संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला हो सकता है, क्योंकि कुंडली का तीसरा भाव हॉबीज को भी शो करता है, उसकी करेज करने को भी शक्ति शो करता है, और कुंडली का छठवां भाव कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा शो करता है, एज वेल एज जातक की डेली रेगुलर लाइफ को शो करता है। तो ऐसी अवस्था में जातक स्पोर्ट्समैन हो सकता है, एथलेटिक्स हो सकता है, कोई एडवेंचर से संबंधित कार्य करने वाला हो सकता है, जातक किसी मतलब चैलेंजिंग टास्क को करने वाला हो सकता है, उसको किसी चैलेंजिंग टास्क को करने में उसमें मजा आएगा, जहां पे एडवेंचर हो, थोड़े चैलेंजेस हो, ऐसे कार्य करने को मजा आएगा जातक को। जातक स्पोर्ट्स सेक्टर में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है, जातक एथलेटिक्स हो सकता है। कहने का मतलब ऐसा व्यक्ति रिस्क लेने वाला होता है, उसको रिस्क लेना पसंद होता है। अब देखिएगा, इस रिलेशन को समझिएगा, कुंडली में जब तीसरे भाव का स्वामी छठवें भाव में बैठेगा, तो वहां से वो सातवीं कुंडली से कुंडली के 12वें भाव को देखेगा, और 12वां भाव क्या है? तीसरे भाव का 10वां भाव है। समझिएगा इसकी टेक्निकलिटी को।
जब कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी छठवें भाव में बैठेगा तो वहां से सातवीं पूर्ण स्थिति से कुंडली के 12वें भाव को देखेगा, और 12वां भाव तीसरे भाव का 10वां भाव है, और तीसरा भाव छठवें भाव का 10वां भाव है। तो मतलब ये हुआ कि ऐसा जातक स्पोर्ट्स सेक्टर में भी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। अब जैसे जो कि मैंने बताया था कि चूंकि छठवां भाव जातक की डेली रेगुलर लाइफ को शो करता है, डेली रूटीन लाइफ को शो करता है, तीसरा भाव जातक की परिश्रम करने की शक्ति, उसकी एफर्ट करने की शक्ति, उसके स्किल को शो करता है कि जातक कितना स्किलफुल होगा। तो जब तीसरे भाव का स्वामी अगर कुंडली के छठवें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में हो तो जातक चैलेंजेस पे, जीवन में आने वाले चैलेंजेस को हराता है, उनको डिफीट करता है। ऐसा व्यक्ति कंपटीशन में जीतने वाला होता है, प्रतिस्पर्धाओं में जीतने वाला होता है, उसे कंपटीशन में जीतना अच्छा लगता है। तो तीसरा भाव तो मैंने बताया आपको जातक के एफर्ट को शो करता है, और कुंडली का छठवां भाव मैंने बताया डिजीजेस का विचार किया जाता है। कुंडली के छठवें भाव से हम डिजीजेस का विचार करते हैं, रोगों का विचार करते हैं। तो तीसरा भाव जातक के एफर्ट को शो करता है। तो अगर तीसरे भाव का स्वामी कुंडली के छठवें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है तो ये शो होता है कि जातक अपनी डेली रेगुलर लाइफ में किसी ऐसे टास्क को करने वाला व्यक्ति हो सकता है जहां पर उसे डेली लेवल पे डिजीज वगैरह हैंडल करने वाला व्यक्ति बनना पड़े, मतलब डिजीज वगैरह हैंडल करना पड़े। तो ऐसा व्यक्ति कौन होता है? मेडिकल प्रोफेशनल, जहां पर उसे डेली लाइफ में पीड़ित व्यक्तियों को ट्रीट करना पड़ता हो, पीड़ित व्यक्तियों का ट्रीटमेंट करना पड़ता हो, उनकी दवा दारू, उनके इलाज को वगैरह को देखना पड़ता हो, क्योंकि कुंडली का छठवां भाव सर्विस सेक्टर को शो करता है। कुंडली के छठवें भाव से हम सर्विस सेक्टर का विचार करते हैं, जातक की डेली रूटीन लाइफ का विचार करते हैं। तो तीसरे भाव का स्वामी छठवें भाव में आके बैठ गया, अगर अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है तो एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि जातक मेडिकल प्रोफेशनल हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, नर्स हो सकती है, या फिर कंपाउंडर हो सकता है, जो अपने डेली रूटीन बेसिस पे, डेली रेगुलर लाइफ में उसे डिजीज वगैरह हैंडल करना हो। अब ये तृतीय से अगर कुंडली के छठवें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तब जातक क्या करेगा? दूसरे जो पीड़ित वर्ग के लोग हैं, जो सफरर है, जो पेशेंट हैं, जो बीमार व्यक्ति हैं, उनको दवा दारू करना, उनको अपनी सर्विस देना, उनकी बीमारियों को ट्रीट करना, उनको बीमारियों में दवा दारू करना, उनका ट्रीटमेंट करना, ये जातक का रेगुलर बेसिस पे कार्य हो सकता है। तो ये मेडिकल प्रोफेशनल की ओर इंडिकेशन करता है। अगर तीसरे भाव का स्वामी कुंडली के छठवें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है तो ऐसा जातक एक सक्सेसफुल मेडिकल प्रोफेशनल हो सकता है, जहां पे वो बीमार व्यक्तियों का इलाज वगैरह करे। अब मेडिकल प्रोफेशनल में बहुत सारी चीजें आ गई। अब उसकी तीसरे भाव का स्वामी कुंडली के छठवें भाव में जितनी बेहतर डिग्री में होगा उतना बढ़िया जातक अपने जीवन में डेजिग्नेशन पाएगा। अगर तीसरे भाव का स्वामी कुंडली के छठवें भाव में बहुत अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है तो जातक डॉक्टर हो सकता है, कोई लेक्चरर, कोई प्रोफेसर हो सकता है, जहां उसे अपने लेक्चर वगैरह देने पड़ते हो डिजीज वगैरह से रिलेटेड। तो जो हमारे मेडिकल सेक्टर में जो मेडिकल विषय से संबंधित जो लेक्चरर, प्रोफेसर वगैरह होते हैं, टीचर्स होते हैं, जिनको जानकारी किस चीज से संबंधित पढ़ाना पड़ता है, आपके रोगों के बारे में, ह्यूमन ऑर्गन्स के बारे में, उनसे संबंधित कार्य करने वाला हो सकता है। भाई जो डॉक्टर लोग बन के आते हैं, इनको भी तो कोई ना कोई पढ़ाता है। भाई शुरुआत से सब कुछ सीख के तो नहीं आते, इनको भी कोई ना कोई सिखाता है, पढ़ाता है। तो अगर तृतीय कुंडली के छठवें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में हो तो आप डॉक्टरी लाइन में, मेडिकल प्रोफेशनल में, आप टीचिंग सेक्टर में हो सकते हैं, लेक्चरर, प्रोफेसर हो सकते हैं, जिनको आप मेडिकल से संबंधित एजुकेशन दूसरों को देने वाले हो सकते हैं। मित्रों, कुंडली का तीसरा भाव हॉबीज का है। कुंडली का स्किल को शो करता है। कुंडली का छठवां भाव कंपटीशन को शो करता है, एक अच्छी आप कह लीजिए कि प्रतिस्पर्धा को शो करता है। तो ये शो होता है कि व्यक्ति अपनी किसी हॉबीज को, अपनी किसी हॉबीज जिसमें वो काफी स्किल्ड है, उनको लेकर के वो जातक जीवन में आगे बढ़ता है। जैसे जातक एक अच्छा पेंटर हो सकता है, क्योंकि कुंडली का तीसरा भाव बेसिकली उन स्किल्स को शो करता है जहां पे हैंड का यूज हो। पेंटर हो सकता है, अच्छा राइटर हो सकता है, एक अच्छा कह लीजिए कि उसके पास किसी न किसी प्रकार की विशेष स्किल है, उसको लेकर वो काफी कॉन्फिडेंट हो सकता है। अगर तीसरे भाव का स्वामी कुंडली के छठवें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है तो अपनी स्किल को लेकर, अपनी हॉबीज को लेकर जातक काफी कॉन्फिडेंट हो सकता है और उन्हीं को अपने प्रोफेशन में वो तब्दील कर सकता है।
क्योंकि छठवां भाव जहां तक कि डेली रेगुलर लाइफ को शो करता है, उसके सर्विसिंग को सेक्टर को शो करता है। तो अगर तृतीय कुंडली के छठवें भाव में बैठा है तो जहां तक अपनी किसी हॉबीज एंड स्किल को एज ए प्रोफेशन में तब्दील कर सकता है, और वो दूसरे लोगों, सिर्फ ऐसा व्यक्ति अपने काम में परफेक्शन चाहता है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं दूसरे लोगों से कंपटीशन भी तो मिलेगा, प्रतिस्पर्धा का सामना भी तो करना पड़ेगा। तो ऐसे जहां तक को जीतना पसंद है, विन करना पसंद है, तो अपनी हॉबीज एंड स्किल में फिनिशिंग लाना पसंद करता है और बेटरमेंट लाने की कोशिश करता है, परफेक्शन लाने की कोशिश करता है। तो ऐसा जहां तक कह लीजिए कि वो सेक्टर कोई भी हो जीवन का जहां पर ऐसा व्यक्ति कार्य करता है, लेकिन इनके अंदर विल पावर, गजब की फाइटिंग स्पिरिट बहुत ज्यादा होती है। अपने शत्रु, अगर तृतीय कुंडली के छठवें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो इनके पास अपने शत्रुओं पक्षों को तो निश्चित तौर पर पराजित करते हैं। शत्रु इनके सामने स्टैंड नहीं कर पाते, दबा देते हैं शत्रुओं को। और तीसरे भाव का स्वामी कुंडली के छठवें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो अगर आप जीवन में कर्ज वगैरह लेते भी हैं तो जहां तक अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से उन कर्ज वगैरह को वो चुका देता है। और जहां तक मीडिया सेक्टर में, जर्नलिज्म सेक्टर में बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त करता है इस सेक्टर में, और विशेषकर उस डेजिग्नेशन से संबंधित काम में जहां पे आपको पब्लिकली आना पड़ता हो, लोगों के साथ वार्तालाप करना पड़ता हो। तो ये चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आप मीडिया और जर्नलिज्म सेक्टर से संबंधित कार्यों में भी बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, अगर तीसरे भाव का स्वामी कुंडली के छठवें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में हो। तो ये तो होगी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें। अब कुछ नेगेटिव बातें निकल लेते हैं। अगर तीसरे भाव का स्वामी कुंडली के छठवें भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में हो, आप ध्यान दीजिएगा, तीसरा भाव आपकी संकल्प शक्ति को दिखाता है, आपकी निश्चय में दृढ़ता को दिखाता है, आपकी फर्म डिटरमिनेशन पावर को दिखाता है। तो अगर तीसरे भाव का स्वामी कुंडली के छठवें भाव में खराब डिग्री, खराब अवस्था में है, तब आपकी संकल्प शक्ति में दृढ़ता नहीं होगी, निश्चय शक्ति मजबूत नहीं होगी। आप जीवन में आने वाले बाधाओं से घबरा जाएंगे, चिंतित हो जाएंगे और अपने लक्ष्यों को बदल लेंगे। जो आपने एक बार अपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं तो उनसे आप डगमगा जाएंगे, घबरा जाएंगे अगर जीवन में बाधाएं आ रही हैं, क्योंकि तृतीय जब कुंडली के छठवें भाव में बैठ गया तो आपको स्मूथ प्रोग्रेस नहीं मिलेगी। आपको स्ट्रगल करके, ऑब्स्टेकल को फेस करके, उनको डिफीट करके ही आगे बढ़ोगे। तो अगर तीसरे भाव का स्वामी कुंडली के छठवें भाव में पीड़ित अवस्था में आ गया, तब आप संकल्प शक्ति आपकी कमजोर होगी, आपकी मेहनत करने की, परिश्रम करने की शक्ति कमजोर हो जाएगी, आलस आ जाएगा, थोड़ी सी बाधा आ गई लाइफ में, व्यवधान आएगी, क्योंकि निश्चित तौर पर अगर तृतीय कुंडली के छठवें भाव में है तो बगैर ऑब्स्टेकल फेस किए, बगैर बाधाओं का सामना किए आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो अगर तृतीय कुंडली के छठवें भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में हो गए, थोड़ी सी बाधा आ गए, बाधा जीवन में आ गई, तो संकल्प शक्ति चूंकि कमजोर है तो आपने लक्ष्य बदल लिया। इस बार पहले आपने कुछ और लक्ष्य बनाया था, फिर कुछ और लक्ष्य बना लेंगे। लेकिन अगर तीसरा भाव शत्रु पक्ष, छठवां भाव शत्रु पक्ष का है, अगर तृतीय कुंडली के छठवें भाव में कमजोर अवस्था में है, तब बार बार आपके शत्रु आपको परेशान करेंगे, शत्रु आपके ऊपर हावी होने लगेंगे और आप मारे घबराहट के डरने लगेंगे, क्योंकि तीसरे भाव से जहां तक कि करेज करने की शक्ति का विचार किया जाता है, जहां तक कि साहस का, उसके पराक्रम का विचार किया जाता है। तो तृतीय अगर कुंडली के छठवें भाव में खराब अवस्था में हो गए, मान लीजिए तीसरे भाव का स्वामी छठवें भाव में नीच राशि में हो, या फिर अस्त हो, बहुत ज्यादा पापक ग्रहों से दब गया हो, बहुत बलाबल से कमजोर हो, अस्त हो, कमवस्त हो, नीच राशि में हो अपने, और लग्न की डिग्री से उसकी डिग्री में बहुत ज्यादा अंतर हो, तब क्या होगा कि ऐसा जातक शत्रुओं से बहुत परेशान रहेगा। जीवन में बार बार अवरोध आएंगे, बार बार ऑब्स्टेकल्स आएंगे, बार बार व्यवधान आएंगे। अगर कर्ज वगैरह ले लिया तो कर्ज से ही परेशान रहेंगे, कर्ज जल्दी चुका ही नहीं पाएंगे। कब? जब तृतीय भाव का स्वामी कुंडली के छठवें भाव में हो, कमजोर हो। अगर तीसरे भाव का स्वामी कुंडली के छठवें भाव में कमजोर अवस्था में हो तो बेमतलब का आप जीवन में लोगों से वाद विवाद, झगड़ा करना, बगैर तर्कों की बात करना, कुतर्क करना, मतलब ऐसा जातक जिनकी कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी कुंडली के छठवें भाव में कमजोर अवस्था में है, तो बात बात में लड़ जाना, क्योंकि वो दूसरों के ऊपर हावी होने की कोशिश करेगा, लेकिन क्योंकि उसकी लॉजिकल स्किल कमजोर है, क्योंकि कुंडली का छठवां भाव जातक की लॉजिकल ब्रेन की स्किल को शो करता है, तो जब वो दूसरों के ऊपर हावी नहीं हो पाता तो वो बेमतलब की कुतर्क करना, लड़ाई झगड़ा करना, ये चीजें उसके सामने, उसके नेचर में आ जाती है। बार बार उसको जीवन में
रोग वगैरह घेर लेगी, तो आपको पूरा उसका फोकस, उसका एफर्ट करने का फोकस कहाँ चला गया? छठवें भाव में चला गया, और छठवें भाव से रोग वगैरह का विचार करते हैं। तो हमने अगर बात की थी तीसरे भाव का स्वामी छठवें भाव में अच्छी अवस्था में हो तो जहां तक मेडिकल प्रोफेशन में संबंधित कार्य करने वाला हो सकता है। लेकिन अगर तीसरे भाव का स्वामी कुंडली के छठवें भाव में खराब अवस्था में हो तो जहां तक नित्य कोई ना कोई हेल्थ से संबंधित समस्या लगी रहेगी, और उसका पूरा फोकस उसको हैंडल करने में लग जाएगा। पता चला डायबिटीज हो गए तो सुबह शाम दौड़ने में लगे हुए हैं, तो उसका पूरा टाइम किस चीज में चला गया? डिजीज से ओवरकम करने में, डिजीज को डिफीट करने में। अगर तीसरे भाव का स्वामी कुंडली के छठवें भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में हो गए तो ऐसे लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, और उनको अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए, बार बार उनके हेल्थ के साथ समस्या आएंगी, तो उनको हेल्थ से ओवरकम करने के लिए अपना पूरा फोकस, अपना पूरा एफर्ट उस ओर लगाना पड़ता है ताकि वो डिजीज को डिफीट कर पाए। तो उसका बहुत कीमती समय इन चीजों में नष्ट हो जाता है। सुबह जॉगिंग कर रहे हैं, फिर जिम जा रहे हैं, फिर शाम को भी टहलने जा रहे हैं, तो इसलिए उसका पूरा टाइम उसमें निकल जाता है। तो तीसरे भाव का स्वामी कुंडली के छठवें भाव में हो तो उसका पूरा फोकस डिजीज से ठीक, अपने आप को ठीक करने में लग जाता है, तो उसका आधे ज्यादा समय पता चला उधर ही चला गया। ये सारी चीजें हैं। तो मित्रों, अगर तीसरे भाव का स्वामी कुंडली के छठवें भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में है तो आपके अपने छोटे भाई बहनों से वाद विवाद हो सकते हैं, संबंध खराब हो सकते हैं। छोटे भाई बहनों से प्रॉपर्टी संबंधित मैटर से मिलकर कोई वाद विवाद हो सकता है। छोटे भाई बहनों से संबंध कलहपूर्ण हो सकता है। अगर तीसरे भाव का स्वामी कुंडली के छठे भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में है तो आपको अपने छोटे भाई बहनों से संबंध होंगे वो विवादपूर्ण हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े वाले हो सकते हैं, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी ना बैठे आपके अपने छोटे भाई बहनों के साथ, अगर कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी छठे भाव में खराब डिग्री का। तो मैं तो ये थी, आज हमने कुछ कंपोनेंट्स से बात की। बहुत सारी चीजें हैं, हम इतना करते हैं तो भी वीडियो लेंदी हो जाता है, कम करने की कोशिश करते हैं तो भी वीडियो लेंदी हो जाता है। बहुत सारे एफर्ट्स हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, अगर उनको बातचीत करने बैठ जाएंगे तो वीडियो काफी लेंदी हो जाएगा। मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद।